भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। जेई मेन 2012 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लिमिट से रिलेटेड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4 देन फाइंड ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो लिमिट है वो इन्फिनिटी गिवन है, जबकि आंसर जो है वो फाइनाइट वैल्यू है। फिर ये चार ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास आता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, जो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन हो वो माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए एक्स स्क्र माइनस ए एक्स। फिर वो माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी एक्स और माइनस में बी एक्स है, ठीक है। और आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया एक्स प्लस वन और ये हमारे पास इक्वल टू में 4 दे रखा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। एक्स स्क्र यहाँ है और यहाँ है, दोनों में से एक्स स्क्र कॉमन, तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्र। फिर प्लस में एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, यहाँ माइनस ए बचेगा और यहाँ माइनस बी, क्योंकि तीनों में ही एक्स है। फिर लास्ट में आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म बच जाएगी 1 माइनस बी, और डिवाइड में आपका x प्लस वन है ही इक्वल टू 4। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी लिमिट इन्फिनिटी गिवन हो तो उसकी लिमिट फाइनाइट तभी आ सकती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शंस की डिग्री इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर डिग्री 2 है और यहाँ पर डिग्री 1 है, जबकि लिमिट फाइनाइट है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये टर्म बिल्कुल ओमिट यानी कि हट जाए। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका कोफिशिएंट है 1 माइनस है उसको 0 रखेंगे। 0 रख करके a की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि दिस लिमिट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इक्वल टू 1। अब आपके पास a की वैल्यू 1 आ चुकी, उसको आप क्वेश्चन में रख दो, ये तो हो जाएगा 0। इसमें a की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, सिर्फ माइनस बी एक्स बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस 1 माइनस बी डिवाइड में x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगर मान लो लिमिट इन्फिनिटी पुटअप कर देता हूं मैं, तो न्यूमरेटर में इन्फिनिटी डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, यानी कि एक प्रकार से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो एक रूल होता है एल हॉस्पिटल रूल, उसमें हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका डेरिवेटिव अलग कर देते हैं, माइनस बी एक्स का डेरिवेटिव माइनस बी, और जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 1, दोनों का वो करेंगे हम। अब ये इक्वल टू में क्या रखेंगे 4, क्योंकि इक्वल टू में 4 चलता आ रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो a की वैल्यू तो है आपके पास 1 और b की वैल्यू है -4, ये आंसर है। इस रूल को फिर से समझ लो, जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आए तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, जो सिर्फ -b आएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, 1 आएगा, और इक्वल में आपकी एक फाइनाइट लिमिट 4 है ही। फिर यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी a1 b -4। अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपको अच्छा लगे उसको लेकर के कमेंट जरूर करें, और अपने क्लासमेट्स फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियोस और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।